खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर से लीक होने वाली वीडियोस और ऑडियोज की जद में आ चुकी है। गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की एक ऑडियो लीक हुई, जिसमें मलिक रियाज ने इमरान खान का अहम पैगाम आसिफ जरदारी तक पहुंचाया। क्या इमरान खान ने मलिक रियाज के जरिए आसिफ जरदारी को बड़ी पेशकश की? क्या अंदर खाने कोई डील चल रही है? जरदारी आने वाले दिनों में कौन सा कार्ड खेलने जा रहा है? और क्या इंपोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपके सामने मुल्क की बदलती सूरत हाल रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि जमीनी हकायक हैं क्या। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि हमारी तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये फैसला ऐवान करेगा कि इंतखाबात कब कराने हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान नियाजी किसी भूल में न रहना, हुकूमत की मियाद 1 साल 2 माह बाकी है। इस जत्थे के सरबराह को वाज़ेह करता हूं कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये फैसला ऐवान करेगा कि कब इलेक्शन कराना है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि ब्लैक मेल या डिक्टेट कर लोगे तो अपने घर में करो, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मैं कमेटी बना सकता हूं। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने जो अंदाज़े बयां अपनाया है, इसकी इनसे तवक्को नहीं थी, यानी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर हुकूमत को चंद दिन में ही जाना होता तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सख्त फैसला, जिसे शहबाज शरीफ गुज़श्ता 1.5 माह से टाले हुए थे, वो खुद करने और सियासी नुकसान उठाने की बजाय निगरान हुकूमत के जिम्मे छोड़ जाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफों का ऐलान करके अमली तौर पर कौमी असम्बली के बाइकाट का हुकूमत पूरी तरह फायदा उठाते हुए आज़ादाना तौर पर कवानीन में तरमीम और कानून साजी कर रही है। ऐसे में तहरीक इंसाफ को ऐवान में बैठकर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला करने की जरूरत है। दूसरी जानिब मुल्की सियासी सूरत हाल में उस वक्त भूचाल आया जब गुज़श्ता रोज एक ऑडियो मुबैना तौर पर लीक हुई, जिसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की गुफ्तगू सुनी गई, जिसमें मलिक रियाज इमरान खान से पैचअप करने की बात कर रहे हैं। ऑडियो में सुना जा सकता है कि मलिक रियाज आसिफ जरदारी से कह रहे हैं कि आपको बताया था कि कुछ बात करनी है, जिस पर आपने कहा था कि बाद में करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बस आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि खान साहब की तरफ से काफी मैसेज आ रहे हैं कि हमारा पैचअप करा दें। आज तो बहुत ज्यादा मैसेज किए गए। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी ने इंतहाई मुख्तसर जवाब देते हुए कहा कि अब यह नामुमकिन है। ताम सियासी मुबस्सिरीन इस ऑडियो के हवाले से कहते हैं कि अभी ये वाज़ेह नहीं कि मंजराम पर आने वाली ऑडियो कब की है। क्या इमरान खान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या किसी और वक्त पीपल्स पार्टी से मदद हासिल करने की कोशिश की? इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। देखा जाए तो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल तज़बज़ब का शिकार है और सियासी मुखालफीन एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ कर रहे हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत जो महंगाई खत्म करने का वादा लेकर इक्तिदार में आई, इसकी जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिससे अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। नई हुकूमत ने बिल आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि कीमतों में इजाफे के बावजूद हुकूमत अब भी डीजल पर फी लीटर 56 रुपए सब्सिडी दे रही है। यह रियासत के लिए सही फैसला है। इससे सियासी नुकसान होता है तो हो जाए, सियासत बचाकर रियासत को डबोना हिकमत का फैसला नहीं है। हमारी सियासत डूबती है और रियासत बच जाती है तो यह मुल्क के लिए बेहतर है। IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी और मईशत की बेहतरी के लिए जिन सख्त फैसलों की जरूरत थी और गुज़श्ता हुकूमत के जो फैसले नाफिज होने के बाद वापस लिए गए थे, इनकी बहाली का सख्त फैसला भारी सियासी कीमत की अदायगी पर बिल आखिर हुकूमत को करना पड़ा है। नाज़रीन गिरामी, मुआशी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को मईशत की बेहतरी के लिए 1 माह कबल ही सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लेना चाहिए। इस माह के दौरानिये में जो भारी रकम सब्सिडी की मदद में अदा करना पड़ी, बज़ाहिर तो ये रकम अवाम को सहूलत देने की मद में खर्च हुई, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह रकम भी अवाम ही से वसूल की गई। दीगर शोबों से कतई नजर अगर सिर्फ तालीम जैसे बुनियादी अहमियत के हामिल शोबे ही की मिसाल दी जाए तो नई हुकूमत को इस शोबे के लिए मुख्तस रकम से भी कटौती करनी पड़ी। इस तरह यकीनन दीगर शोबों से भी रकम हासिल करके ही हुकूमत ने सब्सिडी पूरी की, जो किसी तौर मसले का हल नहीं। इसके बावजूद भी सूरत हाल हुकूमत के बस से बाहर इसलिए होती जा रही है
कि इसके नतीजे में स्टॉक मार्केट में इनेतात और डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा हो रहा है। मौजूदा हुकूमती वुज़रा ये कह रहे हैं कि सब्सिडी वापस ना ली जाती तो इससे तकरीबन 125 अरब महीने का खसारा होता, जिसके लिए बजट के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। इस सूरत हाल में हुकूमत के पास मईशत को दिवालिया होने से बचाने के लिए तरजीहात पर नजरसानी फितरी अमर था। हुकूमत को IMF से कर्ज लेने के लिए सब्सिडी की वापसी और टैक्स में इजाफा किए बगैर मुमकिन न था, और यही वजह है कि IMF से मुज़ाकरात इनकी शराइत पूरी न होने पर कामयाब न हो सके। हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी का खात्मा किया है और मुमकिन है कि बहुत जल्द बिजली पर भी सब्सिडी का खात्मा किया जाए, जिसका मतलब ये होगा कि महंगाई की शक्ल में अवाम पर अचानक से बहुत भारी बोझ पड़ेगा। जबकि सूरत हाल ये है कि पहले से मसाइल का शिकार अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। इन पर मजीद बोझ डालना इनकी उखड़ती हुई सांसों की रफ्तार को तेज करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन गिरामी, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा सिर्फ इन दो अशिया की कीमतों में इजाफा लेकर नहीं आता, बल्कि ट्रांसपोर्ट से लेकर ज़रूरी मशीनरी, गर्ज हर चीज जिसमें ईंधन का बराह रास्त इस्तेमाल होता है उस पर पड़ता है और हर चीज महंगी हो जाती है। हैरान कुन अमर यह है कि IMF की शराइत की मजबूरी के पेश नजर जो सब्सिडी वापस ली गई है वो अपनी जगह, मगर यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत में अचानक से 180 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हालांकि शहबाज शरीफ ने शांगला के ठंडे और पुरफिजा मकाम पर अवामी इज्तिमा से जज्बाती खिताब में तन के कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने का ऐलान किया था। इसके बावजूद आटा महंगा होना काबिल गौर है। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की जमात ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में महंगाई मुकाओ मार्च किया था। साथ ही साथ JUI ने भी महंगाई के खिलाफ भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। लेकिन अब जबकि माजी करीब में हुकूमत पर सख्त तनकीद करने वाली सियासी जमातें खुद इक़्तिदार में हैं और फैसले का इख्तियार रखती हैं, तो इनके फैसलों और रुखसत शुदा हुकूमत के फैसलों में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता। जबकि हकीकी सूरत हाल यही होना थी तो अवाम ये सवाल करने में हक बजानिब है कि फिर हुकूमत की रुखसती से अवाम को क्या मिला। इससे ये बात एक मरतबा फिर वाज़े हो जाती है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ना तो रुखसत शुदा हुकूमत के पास कोई मुनासिब फार्मूला था और ना ही इनकी जगह लेने वाले इस हवाले से किसी बेहतरी और अवाम को रिलीफ देने की सलाहियत रखते हैं। उल्टा मुल्क में सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम के बायस मुल्क की मईशत और कारोबार मुतासर हुए हैं और अवाम को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अवाम को सख्त मायूसी हुई। ये दुरुस्त है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी लाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन हुकूमत बास इक़दामात के जरिए बेहतरी की संजीदा कोशिश कर सकती है। इस हवाले से मुख्तलिफ मकतबा हाय फिक्र की जानिब से जो तजावीज़ सामने आई हैं, इनमें से एक ईंधन की बचत के लिए हफ्ते में एक दिन घर से काम करने की तजवीज़ है। जिन आला शख्सियात जिनमें दिफा, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी समेत सभी शामिल हैं, इनको मुफ्त पेट्रोल की सहूलत खत्म की जाए, सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल महदूद किया जाए और इसके गैर कानूनी इस्तेमाल का पूरी तरह खात्मा किया जाए। 10 एकड़ से ज़ायद ज़रई इराजी पर और पुरतायुश मकानात पर एक मरतबा का भारी टैक्स आयद किया जाए और 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर भी मजीद टैक्स लगाया जाए। पेट्रोल के इस्तेमाल में किफ़ायत शारी के मजीद रास्ते तलाश किए जाएं। खास तौर पर हुकूमती इखराजात में कमी लाई जाए, गैर तरक्याती इखराजात का असर नौ जायजा लिया जाए और जितना मुमकिन हो सके इनकलाबी इक़दामात के जरिए अवाम का बोझ कम किया जाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।